तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे 5वां नंबर चैप्टर। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर इस चैप्टर के शीर्षक का नाम भारत महिमा क्यों पड़ा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि सबसे पहले हम लोग को शीर्षक के बारे में जानना है। तो पहले हम लोग भारत महिमा के बारे में जानेंगे कि इसके शीर्षक का नाम भारत महिमा ही क्यों है। लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को यह जानना जरूरी है कि आखिर इस चैप्टर का नाम भारत महिमा क्यों पड़ा। तो क्योंकि इस पूरे चैप्टर में भारत के महिमा के बारे में हम लोग को पढ़ना है, भारत के गुणगान के बारे में पढ़ना है, भारत की जो बड़ाई एक तरह से कह सकते हैं कि भारत के बारे में क्या सत्य है, क्या ऐसा चीज़ है जिससे यहाँ देवता प्रसन्न होते हैं। इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसलिए इस चैप्टर के शीर्षक का नाम पड़ा है भारत महिमा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बता देते हैं कि इस चैप्टर में 5 श्लोक दिए गए हैं, जिसमें आप लोग देख रहे हैं या पहला श्लोक है या दूसरा श्लोक है, यहाँ पर नीचे आप लोग देख रहे हैं या तीसरा श्लोक है, और उसके बाद चौथा और 5वां 2 श्लोक यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको इन 5 श्लोक का हिंदी में अर्थ बताएंगे, क्योंकि जैसा कि हर एक चैप्टर में हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले जरूरी है संस्कृत में कि आप लोग पूरे चैप्टर का हिंदी में अर्थ जान लें। क्योंकि अगर आप लोग पूरे चैप्टर का हिंदी में अर्थ जान लेते हैं तो इससे आपको चैप्टर को समझने में भी आसानी होता है, और साथ ही साथ प्रश्न उत्तर भी बहुत जल्द याद हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको हिंदी में अर्थ ही बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले नंबर श्लोक से हम लोग शुरू करेंगे। ऊपर कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है जिसमें बताया गया है कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष है, इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। लेकिन यहाँ पर से आपका प्रथम श्लोक शुरू होता है, यानी कि जो पहला श्लोक है। तो चलिए हम लोग पहले श्लोक को पढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग नोटबुक पर चलेंगे और वहाँ से जा करके इन सभी श्लोक का हिंदी में अर्थ जानेंगे। तो सबसे पहला श्लोक कह रहा है कि गायंती देवा कील गीतकानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा अस्वद मार्ग भूते भवंती भूयः पुरुषा श्रुतवात्। सबसे पहले जरूरी है कि आप लोग को संस्कृत में अच्छे तरीके से पढ़ने आना चाहिए, शुद्ध शुद्ध उच्चारण करने आना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पहले आप लोग को संस्कृत पढ़ना आना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना ही नहीं आता है। वो वे लोग 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस कर करके श्लोक को अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। 2-4 बार के प्रैक्टिस में आप लोग को भी पढ़ने आ जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से हम श्लोक को पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग अर्थ पर चलेंगे। तो देखिए श्लोक कह रहा है कि गायंती देवा कील गीतकानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा अस्वद मार्ग भूते भवंती भूयः पुरुषा श्रुतवात्। अब चलिए हम आपको इस श्लोक का हिंदी में अर्थ बताते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अर्थ देखेंगे सबसे पहले नंबर श्लोक का। तो सबसे पहले आपको यह बात ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम लोग परीक्षा में अर्थ को लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि श्लोक पढ़ेंगे और सीधे सिर्फ उसका अर्थ लिख देंगे। अर्थ के पहले भी कुछ ऐसा बात लिखा जाता है जिससे कि जो कॉपी जांच करने वाला रहे उसको देखने के बाद ऐसा लगे कि नहीं, विद्यार्थी के पास अच्छी जानकारी है, अच्छी नॉलेज है, तब तो वह इस कदर से इतने बढ़िया लैंग्वेज में लिखा है, इतने अच्छे तरीके से लिखा है। तो चलिए हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। जैसा कि पहला श्लोक हम आपको 2 बार पढ़ करके सुनाए तो उसका अर्थ क्या होगा। तो उसके पहले जब श्लोक का हम लोग अर्थ लिखेंगे उसके पहले हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक भारत महिमा पाठ में संकलित पीयूषम भाग 2 से लिया गया है। क्योंकि यह जो श्लोक है कहाँ से लिया गया है पहले उसके बारे में जानकारी देना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक भारत महिमा पाठ में संकलित पीयूषम भाग 2 से लिया गया है, और जो प्रथम श्लोक है उसमें देवतागण गीत गा रहे हैं। कौन गीत गा रहे हैं? तो देवतागण। आप लोग पहले श्लोक में देख लीजिए, पहले श्लोक में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, हम ऊपर में पहला श्लोक लगा दे रहे हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला श्लोक में कह रहा है कि गायंती देवा कील गीतकानी, यानी कि जो देवतागण है वह गीत गा रहे हैं कि धन्य है वह भारत भूमि का भाग जो मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए देवत्व को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, जो पहला श्लोक था कि गायंती देवा कील गीतकानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। देखिए धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, यानी कि धन है वह भारत का भूमि। ठीक है, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, यानी कि धन है वह भारत का भूमि। स्वर्गा पवर्गा अस्वद मार्ग भूते, यानी कि मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भवंती भूयः पुरुषा श्रुतवात्, देवत्व को भी प्राप्त कर लेता है। तो जो पहला नंबर श्लोक है उसका अर्थ यही होगा कि धन है वह भारत भूमि का भाग जो मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए देवत्व को प्राप्त कर लेता है। अब चलिए दूसरा नंबर श्लोक हम लोग देखेंगे।
तो दूसरा नंबर श्लोक कह रहा है, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा और पढ़ने की कोशिश करिएगा। दूसरा नंबर श्लोक कह रहा है कि अहो अमीशाम किमकारी शोभनम। ठीक है, सबसे पहला पंक्ति है कि अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एषा सुविदुत स्वयं हरि या जर्म लब्धम नुषु भारत जिरे मुकुंद शैवो पैकम स्पृहाहीन। ध्यान से आप लोग इस पूरे श्लोक को पढ़िएगा, तभी आपको अच्छे तरीके से अर्थ याद हो पाएगा और अच्छे तरीके से अर्थ समझ में आएगा। क्या कह रहा है, एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं। 2 बार हम एक श्लोक को पढ़ेंगे ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ना आ जाए, शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना आ जाए। तो कह रहा है कि अहो अमीशाम किमकारी शोभनम। ठीक है, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एशाम सुविदुत स्वयं हरि या जन्म लब्धम नुषु भारता जिरे मुकुंद शैवो पैकम स्पृहाहीन। तो ध्यान से आप लोग को अब इसका अर्थ देखना है। तो इसका अर्थ यही होगा कि देवतागण कहते हैं कि अहो इससे सुंदर और क्या हो सकता है। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम मतलब अहो इससे सुंदर और क्या हो सकता है कि मनुष्यों में जिनके द्वारा भारत भूमि में ईश्वर की सेवा के लिए जन्म हुआ हो, ईश्वर की भी इच्छा है कि हमारा जन्म भी भारत देश में हो। यानी कहने का मतलब कि जिस प्रकार से मनुष्य का जन्म, किसी मनुष्य का जन्म भारत में होता है तो वह प्रसन्न होता है कि हमारा जन्म भारत भूमि में हुआ है, उसी प्रकार से ईश्वर की भी इच्छा होती है, यानी कि भगवान की भी इच्छा होती है कि हमारा जन्म भी भारत देश में हो। ठीक है, जो दूसरा नंबर श्लोक है उसमें यही कह रहा है। पूरे अर्थ को आप लोग ध्यान से समझिएगा। पूरा अर्थ में आपको यही कह रहा है कि देवतागण कहते हैं कि अहो इससे सुंदर और क्या हो सकता है कि मनुष्यों में जिनके द्वारा भारत भूमि में ईश्वर की सेवा के लिए जन्म हुआ हो, ईश्वर की भी इच्छा है कि हमारा जन्म भी भारत देश में हो। यानी कि जो भारत के लोग होते हैं वह भगवान की सेवा करते हैं, ईश्वर की सेवा करते हैं, इसलिए भगवान का भी मन होता है, ईश्वर का भी मन होता है कि हमारा भी जन्म जो हो वह भारत देश में ही हो। तो दूसरा नंबर श्लोक यही कह रहा है। अब चलिए तीसरा नंबर श्लोक आप लोग यहां पर समझिएगा। तो सबसे पहले आप लोग तीसरा नंबर श्लोक पढ़ लीजिए। तो तीसरा नंबर श्लोक कह रहा है कि इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि, इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदे रिह कत्व भावम बहंतो बसंती। काफी महत्वपूर्ण श्लोक है, बार बार पूछा जाता है और इससे संबंधित प्रश्न भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। चलिए एक बार फिर से हम लोग श्लोक को पढ़ते हैं। आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि कौन से शब्द का उच्चारण हम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि जो ज्यादा लंबा शब्द होता है उसको तोड़ तोड़ करके उच्चारण करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप लोग भी तोड़ तोड़ करके उच्चारण करने के लिए सीखिए, तभी आप लोग को संस्कृत पढ़ना आएगा। देखिए कह रहा है कि इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेद रिह कत्व भावम बहंतो बसंती। अब चलिए इसका हम लोग अर्थ देखते हैं। तो इसका अर्थ कह रहा है कि यह भारत वर्ष अति प्रसिद्ध है। यह जो भारत वर्ष है वह अति प्रसिद्ध है और यह हमेशा निर्मल और ममतामयी है। यहाँ पर जो पहले पंक्ति में लिखा हुआ है इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि, तो निर्मल का मतलब तो आप लोग निर्मल जान ही रहे हैं, और वत्सला, वत्सला कहने का मतलब होता है ममतामयी। ठीक है, वत्सला कहने का मतलब होता है ममतामयी। तो जो पहला नंबर लाइन है वह यही कह रहा है कि यह जो हमारा मातृभूमि है यह निर्मल और ममतामयी है। ठीक है, निर्मल और वत्सल है, यानी कि निर्मल और ममतामयी है। और उसके बाद कह रहा है कि जहां अनेक प्रकार के जाति धर्म की विभिन्नता होते हुए भी एकता के भाव को प्रस्तुत करते हुए निवास करते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है कि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदे, यानी कि यहाँ विभिन्न जाति और धर्म के लोग रहते हैं लेकिन उसके बाद भी सभी लोगों में एकता होती है। तो इसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है। फिर से आप लोग शुरू से समझिएगा कि यह भारत वर्ष अति प्रसिद्ध है, यह हमेशा निर्मल और ममतामयी है, जहां अनेक प्रकार के धर्म और जाति की विभिन्नता होते हुए भी एकता के भाव को प्रस्तुत करते हुए निवास करते हैं। यानी कि जो भारत वर्ष के लोग होते हैं वह चाहे विभिन्न जाति के क्यों न हो, विभिन्न धर्म के क्यों न हो, लेकिन फिर भी एकता के भाव को प्रस्तुत करते हुए यहाँ पर आराम से रहते हैं, यहाँ पर निवास करते हैं। तो जो तीसरा नंबर श्लोक है उसमें यही कह रहा है। तो ध्यान से आप लोग तीसरा नंबर श्लोक को याद कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण श्लोक है।
ठीक है, हम 2 बार एक श्लोक को पढ़ रहे हैं और 2 बार हम आपको अर्थ बता रहे हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से संस्कृत पढ़ना भी आ जाए, श्लोक को पढ़ना भी आ जाए और आप लोग अर्थ भी जान सके। अब चलिए हम लोग चौथा नंबर श्लोक को देख लेते हैं। तो चौथा नंबर श्लोक हमारा क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। चौथा नंबर श्लोक कह रहा है कि विशाला अस्मदिया धरा भारतीया। क्या कह रहा है? विशाला अस्मदिया धरा भारतीया सदा सेविता सागरे रम्य रूपा बने पर्वत निर्झरे भरव्य भूति बरहंती भीरेशा शुभा चापगा भी। काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, बस आप लोग पढ़ने की कोशिश करिए। एक बार यदि आप लोग पढ़ लेते हैं तो फिर आपको संस्कृत पढ़ने में मजा आने लगेगा। चलिए एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं। विशाला अस्मदिया धरा भारतीया। देखिए, विशाला अस्मदिया धरा भारतीया कहने का मतलब हुआ कि हमारा जो भारत भूमि है वह बहुत विशाल है, यानी कि बहुत बड़ा है। ठीक है, हमारा जो भारत भूमि है वह बहुत बड़ा है। सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, यानी कि जो हमारा भारत भूमि है वह सुंदरता से भरा हुआ है और सागर, पर्वत, झरना और नदियों के द्वारा हमेशा सेवित है। इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है कि विशाला स्मदिया धरा भारतीया सदा सेविता सागरे रम्य रूपा बने पर्वते निर्झरे भर्व भूति बरहंती भिरेशा शुभा चापगा भी। देखिए, इसका अर्थ पूरा हम लोग लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे कि यह जो प्रस्तुत पंक्ति है वह हमारे संस्कृत के पाठ्य पुस्तक प्यूसम भाग 2 के शीर्षक भारत महिमा से लिया गया है। और इस पंक्ति का यह अर्थ होगा कि हमारी भारत भूमि अति विशाल है, यानी कि बहुत बड़ा है, सुंदर है और लोगों का कल्याण करने वाली भव्य सुंदरता वाली है। यह सागरों के द्वारा, पर्वतों के द्वारा, झरना और नदियों के द्वारा हमेशा से सेवित है। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ तक ही लिखना है। देख लीजिए, यहाँ तक ही लिखना है। यहाँ के आगे जो है यह सबसे लास्ट वाले श्लोक का अर्थ है, इसी में मिल गया है, लेकिन आपको यहाँ तक ही लिखना है कि सेवित है। ठीक है, हमारी भारत भूमि अति विशाल है, सुंदर है और लोगों का कल्याण करने वाली भव्य सुंदरता वाली है। यह सागरों, पर्वतों, झरना और नदियों के द्वारा सेवित है। अब चलिए सबसे आखिरी जो श्लोक है हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे अंतिम श्लोक में क्या कह रहा है आप लोग ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि जगत गौरवम भारतम शोभनीयम। क्या कह रहा है कि जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिरेत तथा पूजनीयम भवेद देशभक्ति समेसा जनानाम परादर्श रूपा सदा वर्जनीया। क्या कह रहा है आप लोग फिर से एक बार समझिएगा। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, मतलब कि यह जो हमारा भारत वर्ष है यह पूरे जगत में, यानी कि पूरे संसार में शोभनीय है। ठीक है, हमारा जो है भारत वर्ष है यह पूरे संसार में शोभनीय है। इसी को लिखा गया है कि जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिरेत तथा पूजनीयम, और साथ ही साथ हमारा जो भारत वर्ष है वह पूरे विश्व में, पूरे संसार में हमेशा से पूजनीय रहा है। तो इसी बात को दूसरे पंक्ति में लिखा गया है कि सदा अस्माभिरेत तथा पूजनीयम, और उसके बाद कह रहा है कि भवेद देशभक्ति समेसा जनानाम परादर्श रूपा सदा वर्जनीया। तो पूरा हम लोग यदि अर्थ लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे कि यह जो प्रस्तुत श्लोक है, जो प्रस्तुत पंक्ति है, हमारे संस्कृत के पाठ्य पुस्तक प्यूसम भाग 2 के शीर्षक भारत महिमा से लिया गया है। देखिए, इतना तो आपको हर हाल में लिखना है। कोई भी श्लोक का यदि हिंदी में अर्थ पूछ दे तो आपको इतना तो जरूर लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे संस्कृत के पाठ्य पुस्तक प्यूसम भाग 2 के शीर्षक भारत महिमा से लिया गया है। और इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि इस तरह शोभनीय संसार के गौरवभूत यह भारतवर्ष हम लोगों द्वारा सदा पूजनीय है। यहाँ के सभी लोगों में सदा आकर्षण योग देशभक्ति की भावना है। ठीक है, आपको लाइन बाय हम लाइन बता रहे हैं। देखिए, जो पहला लाइन है उसका मतलब हुआ जगत गौरवम, यानी कि पूरे जगत में हमारे भारतवर्ष का गौरव है, हमारे भारतवर्ष का जो शोभा है यह पूरे संसार में है। सदा अस्माभिरेत तथा पूजनीयम, और यह जो हमारा भारतवर्ष है वह पूरे संसार में सदा पूजनीय रहा है। भवेद देशभक्ति समेसा जनानाम, यहाँ के सभी लोगों में सदा आकर्षण योग देशभक्ति की भावना रही है। तो पूरा मिलाकर के आप लोग को संस्कृत में अर्थ इसी प्रकार से लिखना है। पूरा जो श्लोक संस्कृत में दिया हुआ है उसका हिंदी में अर्थ हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे और इन श्लोक का हिंदी में अर्थ क्या होगा हम आपको कंप्लीट करा दिए।
अब चलिए, पूरा हिंदी में अर्थ तो आप लोग समझ गए होंगे, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। शायद आप लोग को अभी तक याद भी हो गया होगा एक एक श्लोक का हिंदी में अर्थ, क्योंकि इतना आसान तरीके से, इतना बारीकी से हम आपको एक एक पंक्ति का अर्थ बताए हैं। अब इसके बाद जो पहला नंबर प्रश्न है वह मौखिक प्रश्न है, क्योंकि सबसे पहले मौखिक प्रश्न रहता है, उसके बाद लिखित प्रश्न रहता है। तो चलिए, सबसे पहला मौखिक प्रश्न है, तो हम आपको पहले मौखिक प्रश्न को ही बताएंगे, और आज हम आपको मौखिक प्रश्न तक ही बताएंगे और लिखित प्रश्न इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए, मौखिक में सबसे पहले कह रहा है कि एक पदेन उत्तरम वदत, यानी कि एक पद में उत्तर बोलना है। मौखिक प्रश्न है इसलिए बोलना है, लेकिन हो सकता है कि आपके परीक्षा में लिखने के लिए आ जाए, क्योंकि परीक्षा में तो बोलना नहीं होता है, इसलिए आप लोग इसको नोटबुक पर जरूर नोट करके याद कर लीजिएगा। चलिए, एक पद में यानी कि एक शब्द में उत्तर देना है, तो कह रहा है कि के गीत कानी गायंती, यानी कि गीत कौन गाते हैं। तो अभी ना हम आपको श्लोक में बता रहे हैं कि भारतवर्ष की जो महिमा है उसका गुणगान कौन करते हैं, तो देवी देवता भी करते हैं। तो भारतवर्ष का गीत कौन गाते हैं, तो देवता भी गाते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, देवा, यानी कि जो देव होते हैं, जो भगवान भी होते हैं, वह गीत गाते हैं भारतवर्ष के बारे में। तो पहला प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, के गीत कानी गायंती, तो देवा हो जाएगा, क्योंकि एक पद में उत्तर देना है, सिर्फ एक शब्द ही हमको लिखना है, तो इसका जवाब देवा हो जाएगा। चलिए, ख नंबर कह रहा है कि येषाम कः प्रसन्न, यानी कि यहाँ कौन प्रसन्न है, यहाँ कौन प्रसन्न है, तो इसका जवाब हो जाएगा हरि, यानी कि यहाँ हरि, यानी कि जो भगवान होते हैं वह भी भारतवर्ष में जन्म लेकर के प्रसन्न होते हैं। भगवान भी चाहते हैं कि हमारा जो जन्म है वह भारतवर्ष में हो, इसलिए यहाँ कौन प्रसन्न होते हैं, तो हरि प्रसन्न होते हैं। चलिए, अब ग नंबर प्रश्न कह रहा है कि इयम निर्मला मातृभूमि कीदृशा अस्ति, इयम निर्मला मातृभूमि कीदृशा अस्ति, यानी कि यह निर्मल मातृभूमि कैसी है, यह जो निर्मल मातृभूमि है, यह जो भारतवर्ष की मातृभूमि है, यह कैसी है, तो इसका जवाब होगा विशाला, यानी कि यह विशाल है। यह भारत भूमि की मातृभूमि कैसी है, तो विशाला, यानी कि विशाल है। अब चलिए, चौथा नंबर प्रश्न है कि अस्मदीया भारतीय धरा कीदृशा अस्ति, अस्मदीया भारतीय धरा कीदृशा अस्ति, यानी कि हमारी भारतीय धरा कैसी है। तो हम लोग लिखेंगे कि निर्मला वत्सला च, यानी कि निर्मल है और ममतामयी है। वत्सला मतलब हम आपको क्या बताएं, ममतामयी होता है, ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि अस्मदीया भारतीय धरा कीदृशा अस्ति, हमारी भारतीय जो धरा है वह कैसी है, तो निर्मला वत्सला च, यानी कि निर्मल और ममतामयी है। और उसके बाद पांचवा नंबर प्रश्न, जो कि सबसे आखिरी है मौखिक प्रश्न में, कह रहा है कि अस्माभि सदा किम पूजनीयम, अस्माभि सदा किम पूजनीयम, हमें सदा किसकी पूजा करनी चाहिए, तो हमें सदा भारतवर्ष की पूजा करनी चाहिए। जो हमारा देश है भारतवर्ष, हमेशा उसी की पूजा करनी चाहिए, तो इसका जवाब भारतम हो जाएगा। अस्माभि सदा किम पूजनीयम, तो भारतम, यानी कि भारतवर्ष की पूजा करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के मौखिक के पहले प्रश्न में 5 प्रश्न दिया गया था, जिसका उत्तर और हिंदी में अर्थ हम आपको बता दिए। देखिए, संस्कृत में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है हिंदी में अर्थ। अगर आप लोग हिंदी में अर्थ जान गए तो समझिए कि आपका संस्कृत कुछ नहीं है, संस्कृत आपके लिए आसान लगने लगेगा। अब मौखिक में दूसरा प्रश्न भी है, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मौखिक में दूसरा प्रश्न कह रहा है कि स्व मातृभूमि विषय दे वाक्य बदत, स्व मातृभूमि विषय, यानी कि अपने मातृभूमि के विषय के बारे में 2 वाक्य बोलना है। स्व मातृभूमि विषय दे वाक्य बदत, अपनी मातृभूमि के बारे में 2 वाक्य बोलना है। तो हम लोग कोई भी 2 वाक्य बोल देंगे। भारत के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं और इसी में से बस 2 वाक्य बोल देना है। तो हम लोग यहाँ पर 2 वाक्य लिख दिए हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। पहला वाक्य है अस्माकम मातृभूमि विशाला अस्ति, यानी कि जो हमारी मातृभूमि है वह बहुत बड़ा है, विशाल है। इयम निर्मला वत्सला च अस्ति, और इसके साथ साथ दूसरा पंक्ति लिख देंगे कि यह निर्मल है और ममतामयी भी है। ठीक है, इयम निर्मला वत्सला च अस्ति, यानी कि निर्मल और ममतामयी है। तो मौखिक प्रश्न तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आगे यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से लिखित प्रश्न शुरू हो रहा है। तो जैसा कि हम आपको पहले ही बताए कि लिखित प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि अगले वीडियो में यह पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि एक चैप्टर में हम 2 वीडियो लेते हैं, जिसमें पहले में आपको पूरा हिंदी में अर्थ और मौखिक प्रश्न बताते हैं और दूसरा में पूरा लिखित प्रश्न हम कंप्लीट करा देते हैं। तो चलिए, अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग पूरा लिखित प्रश्न को देख लेंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का यह पूरा क्लास आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, एक एक शब्द आपको समझ में आया होगा, एक एक लाइन आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग इस पूरे चैप्टर को भली भांति अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर
कर दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में और पूरा लिखित प्रश्न देखेंगे। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।